आपको क्या कॉन्फिडेंस फील आया जब आप मारुति की गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर जब आप चलाए? मोस्टली जिनका रनिंग ज़्यादा होता है ना वो डीजल को प्रेफर करते हैं, Right. क्योंकि ऑब्वियस बात डीजल में पावर भी ज़्यादा रहता है, Right. माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। हम्म। लेकिन इनिशियली जब मैं गाड़ी लिया था तो मैं यह सोचा नहीं था कि मैं इतना चला दूंगा। तो भाई बड़ी दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है और आपको ये न्यूज़ बताना पड़ रहा है कि अब ये जो गाड़ी मारुति की वन ऑफ द लेजेंडरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर और हर 10,000 में से मतलब कि अभी तक मैंने 80-90 हज़ार रुपये मेंटेनेंस में खर्च किया होगा। लेकिन 5-6 साल में काफ़ी सारी गाड़ियां जो अपग्रेड हो चुकी है, फेसलिफ्ट आ चुकी है और थोड़ा सा उन सारी गाड़ियों को देखते हुए फीचर्स में आपको क्या अपग्रेड लगता है, क्या डिग्रेड लगता है? नहीं, सनरूफ मतलब वो सब्जेक्टिव चीज़ है, हाँ, सबको पसंद है ऐसा जरूरी भी नहीं है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सी कार्स और एक और बार फिर से अपन जानने वाले हैं इस मारुति सियाज का जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और बार। फिर से एक और बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर का ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है 95,000 किलोमीटर पे। सर ने ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताया और आज का जो इस ओनरशिप रिव्यू में अपन जानने वाले हैं इस मारुति सियाज का अल्फा वेरिएंट टॉप मॉडल जो कि 1 लाख किलोमीटर सर ने चला लिया है। और सर जो आपको एक्सपीरियंस देंगे मुझे नहीं लगता कि शायद ऑन यूट्यूब आपको कोई मिलेगा या मिला होगा तो भी इससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं होगा। आइए चल के जानते हैं इस टोटल वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल, 1 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस, क्या वेयर एंड टियर है, क्या कॉस्ट आया है, क्या माइलेज है, क्या इंजन परफॉर्मेंस है इन सालों में 1 लाख किलोमीटर के बाद। सबसे पहले तो गाड़ी आपने ले लिया 5 साल 6 साल हो गया? 6 साल हो गया लगभग, 6 साल लगभग हो गया और आपने लाख किलोमीटर चला लिया। 1,08,000 हो गया ऑलमोस्ट। 1,08,000 किलोमीटर आपने चला लिया। अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया है क्योंकि ये सेडान कार है तो ऑब्वियसली बात है एसयूवी टाइप से की गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, है ना। मतलब फ्लैट सरफेस पर चलने के लिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इन बजट आती है। अगर जैसे वरना या फिर होंडा सिटी को देखो तो इससे काफ़ी ज़्यादा हाई बजट में आती है ना, ऑलमोस्ट 20 लाख तक रेट चला जाता है ऑलमोस्ट। ये गाड़ी आज भी शायद अगर मिल जाए तो 12 से 13 लाख में ईजिली ऑन रोड अवेलेबल हो जाएगा, है ना। दूसरी बात है मारुति का इंजन है, रिलायबल तो है, उसमें कोई इंजन से रिलेटेड कोई इशू अभी तक नहीं आया, है ना। और मारुति का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है ना वो है इसका बॉडी, जो कि इसमें भी देखने को मिलता है। बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेरेटिवली दूसरी गाड़ी के, लेकिन चलाने में आज सच कुछ पता नहीं चलता अगर आप डिसेंट ड्राइवर हो तो। अगर आप कोई हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहे तो अलग बात है। अदरवाइज एक फैमिली के लिए अगर सेडान कार लेना हो ना तो ये लो बजट में बेस्ट ऑप्शन है माइलेज के हिसाब से। राइट। तो भाई बड़ी दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है और आपको ये न्यूज़ बताना पड़ रहा है कि अब ये जो गाड़ी मारुति की वन ऑफ द लेजेंडरी गाड़ी मेरे लिए, क्योंकि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार भी आप बोल सकते हो बजटफुल प्राइस में अगर अपन बात करते हैं तो, जो कि मारुति ने इस गाड़ी को जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब क्यों क्या है वो तो मारुति वाले ही बता पाएंगे। फिलहाल के लिए ये गाड़ी इसमें कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, कोई भी फेसलिफ्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मारुति कुछ टाइम रुक के इस गाड़ी को फिर से रीलॉन्च करे नए फेस के साथ, बट अभी फिलहाल इसका ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है। और सर जैसे कि इन 5 से 6 सालों में आपने 1 लाख किलोमीटर चलाया तो क्या इस गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह आया टोटल अब तक आपको अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे क्योंकि आप कैलकुलेशन वगैरह नहीं किए हो, तो अप्रॉक्स क्या इसका सर्विस एंड मेंटेनेंस में कॉस्ट आ गया होगा? देखिए अप्रॉक्स हर 10,000 किलोमीटर में सर्विस होता है इसका। राइट। हर एक सर्विस में तकरीबन 8,000 रुपये के आसपास खर्च होता है। 8,000 इन जनरल, इंक्लूडिंग जो भी ऑयल वगैरह लगता है, साथ में जो लेबर कॉस्ट मारुति ऐड करती है उसको लेके अप्रॉक्स 7 से 8,000 रुपये मिनिमम खर्चा आता है। कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज हो गए तो वो एडिशनल है ना। तो 1 लाख किलोमीटर और हर 10,000 में से मतलब कि अभी तक मैंने 80-90 हज़ार रुपये मेंटेनेंस में खर्च किया होगा। 90,000 रुपये मेंटेनेंस, मतलब कि एज कम्पेयर टू बाकी अदर ब्रांड्स अपन थोड़ा सा जो उनका 1.5-2 लाख चले जाएगा तो उतना नहीं जाके 80-90 हज़ार में 1 लाख किलोमीटर तक का अपना सर्विस हो गया है। अभी तक का मेजर वेयर एंड टियर इस गाड़ी में क्या हुआ है सर? मेजर वेयर एंड टियर देखो एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, है ना। 2-4 हो भी ना होपफुली। तो अभी तक क्या है ना, देखो अगर वेयर एंड टियर की बात करूँ, मेरा टायर रिप्लेस हो चुका है चारों। ब्रस्ट हुआ था? एक टायर तो ब्रस्ट हो गया था। राइट। दूसरे टायर में थोड़ा वेयर एंड टियर ज़्यादा हो गया। राइट। तो मैं 4 टायर चेंज कर चुका हूँ अभी तक, है ना। फर्स्ट टाइम जब 4 चेंज किया था तो जो स्टॉक जो टायर था सेम टायर लगवाया था। सेकेंड टाइम जब मैं चेंज किया तो मैं अलग टायर लगवाया हूँ, फ्रंट का दोनों टायर है वो अलग है, ब्रिजस्टोन का टायर लगा है इसमें। राइट। इसके अलावा कुछ एक बार सस्पेंशन का आर्म चेंज हुआ है ना। वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो नॉर्मल हो 1 लाख किलोमीटर में आ ही जाता है, है ना। इसके अलावा इंजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया। टेक्निकली कोई इशू नहीं आया अभी तक,
यानी गाड़ी अभी भी स्मूथ एंड साउंड चलता है। आपको क्या कॉन्फिडेंस फील आया जब आप मारुति की गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर जब आप चलाए कि हाँ यार कि मारुति की गाड़ी भी कहीं ना कहीं चलती है। लोग खासकर 1 लाख किलोमीटर ऐसा नहीं है चलाएं, लेकिन उन लोग डीजल में चलाएं। पेट्रोल में बहुत कम कस्टमर है कम लोग कि 1 लाख किलोमीटर तक लेके गए। आपका इसमें क्या कहना है? मोस्टली जिनका रनिंग ज़्यादा होता है ना वो डीजल को प्रेफर करते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात डीजल में पावर भी ज़्यादा रहता है, माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन इनिशियली जब मैं गाड़ी लिया था तो मैं यह सोचा नहीं था कि मैं इतना चला दूंगा क्योंकि मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, मेरा होम टाउन बिहार है, तो काफ़ी टाइम मैं कार लेके ही ट्रैवल करता हूँ। यहाँ से बिहार, उड़ीसा, मल्टीपल स्टेट्स गया हूँ। ये तो गाड़ी लेने के बाद ऑल ऑफ सडन प्लान बन जाता है कि अच्छा यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। उस केस में चलते चलते फिर 1 लाख पहुँच गया धीरे धीरे करके। और सर 5 से 6 साल मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं है। नहीं, ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक और टाइम पीरियड है, जो कि जनरली अपन 5 से 6 साल ऐसे ही हो जाता है और लोग 10-10 साल में भी लाख किलोमीटर नहीं चलता। सही बात है। और रनिंग अच्छी खासी हो तो फिर 5 साल में इजीली हो जाता है। तो मतलब आपका रनिंग डिसेंट है बोल सकते हो। सर इस गाड़ी को जैसे आप लिए 5 साल 6 साल पहले, तो उस हिसाब से तो अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन 5-6 साल में काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो अपग्रेड हो चुकी है, फेसलिफ्ट आ चुकी है, और थोड़ा सा उन सारी गाड़ियों को देखते हुए फीचर्स में आपको क्या अपग्रेड लगता है, क्या डिग्रेड लगता है, क्या बढ़िया लगता है, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे अपन। नहीं, कोई 5 साल पुरानी गाड़ी है ना, तो उस टाइम के लिए टॉप मॉडल था, हाँ, है ना, तो तब के हिसाब से काफ़ी सारे फीचर्स है जो अब नहीं है इसमें। जैसे कि वो क्रूज कंट्रोल में जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह आता है, एडास से रिलेटेड है, वो सब नहीं है। 360 कैमरा इस गाड़ी में नहीं आता था, तब भी नहीं आता। सेडान में तो आज भी बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है, और जिसमें है वो तो 20 लाख के रेंज में आ रही है गाड़ी। इस प्राइस सेगमेंट में तो तब भी नहीं था। और भी कुछ है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब अपन बेसिक फीचर्स की अगर बात करते हैं, टच स्क्रीन हो गया, पावर विंडो हो गया, क्रूज कंट्रोल वगैरह हो गया, जो आजकल मिड मॉडल में या एक सनरूफ हो गया। खैर मारुति सनरूफ तो अब डिजायर में प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सनरूफ का उस टाइम ऐसा नीड नहीं लगा। आपको कभी लगा, फील हुआ कि ले लेना था करके? नहीं, सनरूफ मतलब वो सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ, सबको पसंद है ऐसा जरूरी भी नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे पर्सनली लगता नहीं है। अंटिल अनलेस आप ऑडी Q8 बना बैठे हो, है ना, तो छोटा सनरूफ रहता है जिसमें से आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो मुझे लगता है वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पर्सनली मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो अगर रेटिंग की अगर अपन बात करते हैं थोड़ा सा कि गाड़ी को आप इन 1 लाख किलोमीटर जब आप चला लिए, तो रेटिंग क्या आप प्रोवाइड करोगे 0 to 10 के बीच अगर अपन बात करें तो? हाँ, मैं 7.5 to 8 तक रेटिंग दे सकता हूँ इस गाड़ी को। 8 अपन मान लेते तो जो 2 नंबर जो कटे हैं इस गाड़ी का, किस बात के कटे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं? 2 नंबर कटा है, एक तो क्या मारुति की बिल्ड क्वालिटी के लिए, राइट, क्योंकि मारुति की बिल्ड क्वालिटी सच में उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी कंपनियां ऑफर करती हैं। उसी हिसाब से प्राइस भी इसका कम है, प्राइस भी कम है ना। और वो भी है ना सर कि जैसे अगर प्राइस भी अगर कम भी हो और बिल्ड क्वालिटी भी वैसा हो, तो दोनों चीज़ थोड़ा सा कंपनी के हिसाब से अगर अपन सोचे तो थोड़ा सी दोनों चीज़ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बाकी बिल्ड क्वालिटी के अलावा कुछ और पावर फिगर जो है, क्योंकि एक तो पेट्रोल मॉडल है, राइट, और मेजॉरिटी पेट्रोल मॉडल में इसी रेंज में पावर मिलता है। लेकिन लेटेस्ट जितनी गाड़ी आ रही है, जैसे वर्ना वगैरह आ रही है, उसमें इस मतलब पेट्रोल गाड़ी होने के बावजूद उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो इस गाड़ी में सबसे बड़ा तो नेगेटिव मुझे लगता है वो पावर बहुत कम है इस गाड़ी में, है ना। आप इंस्टेंटली चाहो कि 0 to 100 कर लो, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलाने में कोई दिक्कत आता है। आप अगर अच्छी सड़कों पर चला रहे हो तो रिसेंटली अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे ड्राइवर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसेंटली चलाओ, फैमिली के साथ बैठो, आराम से गाड़ी चलाओ। उस केस में गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है, और साउंड वगैरह भी ठीक ठाक है। गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा नॉइज़ आता नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, नॉइज़ नहीं आता है गाड़ी में। सर थोड़ा सा एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, जब अपन ओवरटेकिंग वगैरह करते तो मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कभी कि गाड़ी मोर पावर मांग रही है। आपको कभी ऐसा लगा कि हाईवे वगैरह में जब ओवरटेक वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन फ्लो बना रहे हैं? हाँ, नहीं देखो, इनिशियली ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये कब फील होने लगा, मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर ने लिया XUV 300, राइट, 250 या 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है उसमें आराम से। तो जब आप उस तरीके की गाड़ी को चलाते हो, उसके बाद जब आप सियाज में बैठते हो, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार थोड़ा सा तो पावर और रहना था। तो इसमें समवेयर अबाउट 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, कम से कम 220, 230 या 250 न्यूटन मीटर रहता है, राइट। तो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस थोड़ा सा। और
बट हालांकि माइलेज वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर पावर परफॉर्मेंस भी थोड़ा अगर बढ़ता है सही, तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं। जैसे ये अभी 20 लगभग ये दे रही है अगर आपको, हाँ, तो वो आपको जो है 19 आएगा, 18 आएगा हाँ। मैक्सिमम। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फ़र्क आता है। सही बात है। तो मतलब 2 नंबर जो है इस बात के कटे हैं, एक बिल्ड क्वालिटी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, पावर। अभी ऐसा है कि जितनी भी गाड़ियां कंपनी बना दे रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर में सबका बुरा हाल है। हाँ, सबका। चाहे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे सेक्टर्स में अगर देखें, अपन तो खैर ऑटोमोबाइल से हैं तो खैर अपन बोल देते हैं लेकिन लोगों को, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ बना रहे, फीचर्स दे रहे भर के, लेकिन उन चीज़ों को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेरा व्यू ये था कि मारुति इन लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई लेता है, या फिर आने वाली गाड़ियों में जैसे ई विटारा भी आने वाली है, तो उनको कोई लेता है तो टेक्निकली उनको कोई ऐसा दिक्कत ना है, सेटिस्फाइड मिले इन टर्म्स ऑफ सर्विस। यानी वो बात सही है। अब क्योंकि देखो नया गाड़ी में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, राइट। तो जितने भी कस्टमर सर्विसर वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, हाँ। उनको अगर उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, राइट, तो कस्टमर को भी नहीं बता पाएंगे। हाँ। है ना। फिर वही रहता है कि हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट आएगा, फिर आपको ठीक करके देगा। हाँ। वो मारुति में अभी तक तो फील नहीं हुआ मुझे। मतलब इन जनरल जो भी मुझे छोटा मोटा इशू आया था, मारुति ने हर बार उसको रिजॉल्व किया है, टाइम पे किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये भी देख रहे हो, रिलायबिलिटी ही सारी चीज़ें नहीं होती इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। जो मारुति ने ट्रस्ट बनाया इन सालों में, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक मतलब पड़ोस के एक छत के नीचे आपको मिल जाती है। तो इसी वजह से मेजोरिटी जो इंडियंस है, मारुति ही सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल। नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया बना रही है इंडियन ब्रांड्स, और टाटा हो, महिंद्रा हो, और जो मार्केट में जो कंपटीशन लेके आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ा है इन 5 से 6 सालों के बीच में। सर, आपने 1 लाख किलोमीटर चला लिया, और इसका ट्रांसमिशंस के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ले रखे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, और मैनुअल ही सबसे ज़्यादा बिकता है इंडियन मार्केट में। तो इसका रेस्पॉन्सिव कैसा है? क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि 50,000 60,000 किलोमीटर चलने के बाद भी थोड़ा वो ट्रांसमिशन में वो फील नहीं आ पाता है जो अपन गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसका कैसा सीन है? नहीं, पर्सनली मेरे लिए तो ये ट्रांसमिशन आज भी बहुत स्मूथ है। राइट। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि गियर फंस जाए या फिर गियर लगाने में मुझे प्रॉब्लम आए। राइट। हर बार परफेक्टली गियर लगता है, लेकिन वही है ना कि इवेंचुअली मैंने 1 लाख चला दिया है, तो समटाइम्स फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में थोड़ी बहुत पावर की कमी और ज़्यादा फील होने लगी है। अब हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, सर्विस के बाद ठीक हो जाए, तो उसके बारे में नहीं कह सकते। ओवरऑल ट्रांसमिशन मैनुअल इसका काफ़ी मेजर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेजर ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं आता। और सर, जैसे ही आपने इतना ड्राइव कर लिया, तो इसका जो फ्यूल कॉस्ट अभी तक आपने कितना पे कर दिया होगा, अप्रॉक्स कुछ आइडिया हो तो आपको? हाँ, अप्रॉक्स आइडिया तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन माइलेज में बता सकता हूँ। मैंने मैक्सिमम इस गाड़ी से हमारे लिए है 26 किलोमीटर पर लीटर का। 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इस सियाज 1.5 लीटर वाले इंजन से। तो आपके पास अगर है तो आप कितना निकालें, वो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और मारुति की और भी कोई गाड़ी रखे तो उन गाड़ियों से आप क्या माइलेज निकाल रहे हैं, वो भी आप एक बार कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। प्रोज में क्या आप 3 ऐसे प्रोज गिनाएंगे, और 3 ऐसे क्या कॉन्स गिनाएंगे इस गाड़ी के बारे में, जो ऑडियंस को हेल्प कर सके? हाँ, प्रोज में देखो, इसका मैंने गाड़ी लिया था बूट स्पेस के लिए। राइट। सेडान गाड़ी, हाँ, प्लस लंबी गाड़ी, साथ में बूट स्पेस, पेट्रोल गाड़ी, हाँ, साइलेंट गाड़ी, प्लस अच्छा माइलेज। राइट। लुक्स भी जब मैंने लिया था इसका काफ़ी डिसेंट था। राइट। होंडा सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ही क्लास हो जाता है। पर लेकिन सर, मैं होंडा सिटी से थोड़ा कंपेयर करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। थोड़ी सॉरी, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, पर ये है कि कंफर्ट में मेरे को सिटी से बढ़िया सियाज अब आज भी लगती है, क्योंकि उसका सस्पेंशन वगैरह मेरे को ऐसा कभी कंफर्ट नहीं लगा, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ओवरऑल। हो सकता है क्योंकि मैं सिटी बहुत ज़्यादा नहीं चलाया हूँ। हाँ, मोस्टली सियाज ही चलाया हूँ, तो सियाज तो कंफर्टेबल है, इसके बारे में कह सकते हैं। नो डाउट। लेग स्पेस वगैरह है, लेग स्पेस वगैरह काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट है, और इसी वजह से शायद ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि लोअर ग्रेड वाले यूज़ कर सकते, इवन फर्स्ट क्लास वाले ऑफिसर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को पसंद। इंडिया में मेजॉरिटी फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पास सियाज ही मिलती है। राइट। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि गाड़ी जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन अभी भी जहाँ भी स्टॉक अवेलेबल है गाड़ी का, गवर्नमेंट ऑफिशियल इसी गाड़ी को कमर्शलाइज करवा रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ गाड़ी का कंफर्ट, बिकॉज ऑफ गाड़ी का साइलेंट पीसफुल राइड, और बिकॉज ऑफ गाड़ी का माइलेज। खैर, उनको माइलेज से ऐसा कोई दिक्कत या फिर नीड रहता नहीं है माइलेज वगैरह का, क्योंकि ऑफिशियल
ऑफिशियली गाड़ी चलती है, तो उनको मेजर जो है पीसफुल राइड और कंफर्ट का रहता है। कौन से सच बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें तो बेटर रहेगा। पावर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते हैं हल्का सा, अभी 170 180 है, 220 230 के आसपास अगर कर दें तो थोड़ा गाड़ी के हिसाब से डिसेंट पावर मिलने लगेगा इसको, है ना। और तो ऐसा कुछ मेजर कुछ मैंने और फुल फ्लैश फैमिली जब बैठती है सर गाड़ी में, तो क्या गाड़ी का राइड क्वालिटी फील होता है उस टाइम? अगर तब इनफैक्ट और ज़्यादा बेटर चलती है गाड़ी, बेटर चलती है, जब ज़्यादा बेटर चलती है। इसका सीडान होना उस टाइम एक्चुअल पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब इसका कंफर्टेबल का एक्चुअल पता चल पाता है। हाँ। ये गाड़ी कितनी साइलेंट रहती है और हमेशा आपको कंफर्ट फील कराती है, चाहे आप कितना भी शार्प टर्न ले रहे हो, कॉर्नरिंग वगैरह पे। कभी आपको ऐसा लगा कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। ओवर द पीरियड जो भी गाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा जब अपन नाइट ड्राइव वगैरह करते हैं, थोड़ा सा कहने ओवर द पीरियड जो है इसका लाइट परफॉर्मेंस वगैरह धीरे धीरे लो होता जाता है। तो सियाज में क्या वो चीज़ फील कर पाए हैं, या फिर इसका परफॉर्मेंस आज भी वही आपको दे पाता है नाइट ड्राइव वक्त? नहीं, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि 20% के आसपास ड्रॉप तो हुआ है इसका भी, जो लाइट का विजिबिलिटी है ना। जब मैं नया लिया था तब से और आज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील कर पाता हूँ मैं। और खासकर तब जब मैं कोई नई जनरेशन की गाड़ी चलाता हूँ तब उसके बाद जब इसमें बैठता हूँ तो वो लाइट में जो विजिबिलिटी कम हुआ है वो फील होता है। एज अ लॉन्ग टर्म कस्टमर ऑफ मारुति को क्या ऐसा सजेशन देना चाहेंगे या फीडबैक देना चाहेंगे? और अगर सियाज न्यू आती है तो क्या आपको दोबारा लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? हाँ, डेफिनेटली बीइंग अ सेडान लवर मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगा सियाज को। अगर सियाज फेसलिफ्ट आती है थोड़ा सा बेटर पावर के साथ और डिज़ाइन में भी अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दें, जैसे एडास वगैरह ऐड कर दें, तो मैं 1-2 लाख एक्स्ट्रा भी पे करने का तैयार हूँ। और क्योंकि मैं टिपिकल ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, मोस्टली हाईवे पे ड्राइव करता हूँ और मुझे साइलेंट और स्मूथ चलने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है ना। तो मैं डेफिनेटली सियाज को कंसिडर करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मेरा बजट ज़्यादा हो तो मैं पॉसिबली एसयूवी में चला जाऊँ। हाँ, तो ये उस टाइम की बात है जब गाड़ी आएगी, और उस टाइम की बात है जब गाड़ी आने के बाद जो अपना माइंडसेट है, हाँ, उस टाइम क्या बजट रहता है, नीड रहता है, सही बात है ना। तो भाइयों ये ओवरऑल रहा सर का एक्सपीरियंस और 1 लाख किलोमीटर का। तो कैसा लगा ये वीडियो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद तो लाइक शेयर एंड कमेंट का जरूर करते हुए जाना, और हाँ, हाइप का बटन दबाते हुए ना भूलना। तो दबाते हुए जाना। मिलते एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।